और बीमार पड़ जाएंगे तो हमारी समाज और बदनाम हो जाएगी। महाराज ठंड में न जाएं, महाराज जी का नुकसान ना हो, महाराज की जरूरत है समाज को, तो ताला लगा दिया छत का, चाबी डाल दी जेब में। सुना है ना ये प्रसंग आप लोगों ने? बहुत फेमस है। इस जेब में डाली, महाराज जी उठे रात को, और उनका जो अपना था कि रात की मध्य रात की सामायिक तो ठंड में ऊपर छत पर ही करना, तो वो निकले, लेकिन उन्होंने देखा कि सीढ़ियों में तालाब है, ताला लगा हुआ है। तो वहां आज भी क्षेत्रपाल की मूर्ति है। तो वो तो बहुत अद्भुत संत थे, विद्या मंत्र के ज्ञाता थे, 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। तो उन्होंने कोई मंत्र जाप किया और क्षेत्रपाल की मूर्ति को पिच्छी लगाई। लाल वस्त्र वाला देव प्रकट हुआ और ताला, दरवाजा खुल गया, महाराज ऊपर चले गए, ताला बंद हो गया। सुबह हुआ, कितने श्रावक तो 4 बजे से दर्शन को आने लगते हैं, किसी ने 5 बजे को आने लगते हैं। तो देखा कि महाराज नहीं है, महाराज नहीं है। 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, शुद्धि को भी कहाँ गए होंगे, खोट मच गई। अध्यक्ष जी आ गए, सब आ गए, तो नहीं मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं बिना उसके बिहार कर दिया, ऐसा तो नहीं हमने ताला लगा दिया तो नाराज हो गए हों, वगैरह वगैरह। तो तभी किसी ने सुझाया कि देखो इससे तो कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले तो महाराज मिलना चाहिए। वो नाराज हैं कि खुश हैं, ये बाद में उनसे मिलने से मालूम पड़ेगा ना। तभी किसी ने सुझाया कि ऊपर ही छत पर देखो, जब कहीं बाहर नहीं मिल रहे हैं तो। अध्यक्ष जी ने कहा कि चाबी मेरे पास है, ताला मैंने बंद किया है, छत पर महाराज कैसे आएंगे। फिर भी कहा खोलो, देखो, देख लो, खोल के देखने में क्या जा रहा है, तुम्हारी बात भी पूरी कर लो, तुम भी संतुष्ट हो लो। और ताला खोल के देखा तो महाराज जी ऊपर छत पर ध्यान में खड़े हुए थे। कैसे पहुंच गए? अब महाराज से कौन पूछे, बिना पूछे ताला बंद किया था, जो पूछे वो फटकार खाए। तो फिर किसी को छुपा दिया, रात में तुम यहीं महाराज जी की कोठरी में छुप जाओ, मंदिर में छुप जाओ और देखो कि महाराज छत पर कैसे जाते। भाई दीवार फांद करके तो नहीं जाएंगे, कैसे जाते हैं। और वही हुआ, वही दोहराया। और जैसे ही देवता प्रकट हुआ, नाम लिखा है उस श्रावक का, उसके तो कपड़े गीले हो गए। महाराज जी ऊपर चले गए, जैसे तैसे रात कटी, लोग आए जल्दी जल्दी, सवेरे 2 बजे 3 बजे इकट्ठे हो गए। उसने फिर बताया कि भाई महाराज जी तो पिच्छी लगाते हैं और क्षेत्रपाल भी प्रकट हो जाते। अद्भुत तपस्वी हुआ करते थे। मतलब यह कि उनकी अपनी आराधना, उनकी अपनी साधना इतनी कठोर थी, शीतलता में भी, वह ध्यान में। वो चाह रहे हैं कि शीतलता का मौसम जो है इसका पूरा उपयोग करके इसको भी हम तप के में रूप में ढालें। उष्णता में भी, गर्मी में भी 3 बजे तक तप करते थे, 12 से 3 दोपहर में। और समय नापने का तरीका क्या था? एक छोटी सी लकड़ी वहीं की वहीं उठाई, वहीं को वहीं धूल में गाड़ दी, और वो लकड़ी के गाड़ने से वो हिसाब लगाते थे कि अब 3 बज गए। सूरज की रोशनी और लकड़ी की छाया कैसे घूमती है, कितनी छोटी बड़ी होती है, उस हिसाब से ये बात अलग है कि इतने बड़े तपस्वी को अंततः वृद्धावस्था में, कई 60-62 वर्ष है, सर्दी सहन नहीं हुई और उनका समाधि मरण भी लगभग सर्दी के कारण से हुआ था।
ठंड बैठ गई बुरी तरह से, और युवावस्था में तो जीत जाते थे, लेकिन 62 वर्ष की वय में अति होने से, अति सर्दी से, मुनिराज जो होते हैं, ज्ञानी गुरु होते हैं, वो जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं। ऐसे प्रज्ञावान जो श्रावक होते हैं वो भी जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं। मौके का उपयोग करना चाहिए। सफल वो नहीं होते जो मेहनत करते हैं, सफल वो होते हैं जो मौके पर मेहनत करते हैं। परीक्षाएं हो गई और आप पढ़ने बैठो, पेपर हो गया, पेपर के टाइम के बाद आप पेपर देने पहुंचो, क्या होगा? सीजन आ रहा है मान लीजिए, और सीजन जब निकल जाए तो आप दुकान पर पहुंचो, क्या होगा? सफलता नहीं मिलेगी। सफलता पाने के लिए मौके पर एक बहुत सुंदर कहानी गुरुदेव सुनाते थे। आज श्लोक भी वैसा ही है। यहाँ पर एक वचन है वयन सारो का 14 नंबर का 13 नंबर का, सफदम बस दे काले अकाले विफलम जहा, कुशलो खित का लन्नू सफलो होदि सबदा। ऐसे कहा है, सफलम बस दे काले, सही समय पर बादल बरसे तो बादलों का बरसना भी सफल होता है। अकालो विफलम जहां, अकाल में बादल बरसे तो उनका बरसना ना बरसना सब बेकार है। ऐसे ही जो क्षेत्र और काल का कुशल होता है, जो समय और देश की परिस्थिति जानता है, वो व्यक्ति हमेशा सफल होता है। उद्योगपति व्यापारी, कौन सा उद्योगपति व्यापारी सफल होगा? जो क्षेत्र को और काल को समझता है, समय और स्थान को समझता है। ये मौका है, ये मौका है, ये स्थान है, यहां इस तरह का व्यापार सक्सेस हो सकता है। दीपावली के दिनों में और आप रंग बेचने बैठो, कितना फायदा होगा? रंगोली का सामान गुलाल वगैरह रख करके बैठो, कितना फायदा होगा? और होली के दिनों में आप पटाखे लेकर के बैठो, पटाखे की दुकान खोलो। रक्षाबंधन पर फुलझड़ियां सजाओ, मतलब बेवकूफी होगी, लोग कहेंगे दिमाग खराब हो गया। अवसर की समझ होना चाहिए। सौभाग्यशालियों, त्रियंच पर्याय में कोई भी उपक्रम किया जाता कोई फायदा नहीं होता, लेकिन इंसान का जीवन पाकर के हम कोई उपक्रम करेंगे तो जरूर सफल होंगे। इंसान का तन पाकर के तीर्थंकरों ने, मुनियों ने भी बड़ी बड़ी साधना की और वो सिद्ध हो गए, अरहंत हो गए, सिद्ध हो गए। तो सफलता तब मिलती है मौके पर काम जब किया जाता है। परिवार में इज्जत उसे मिलती है जो समय को समझता है, मौके को समझता है, समय पर काम करता है। सक्रिय स्वावलंबी जीवन, संघर्षमय जीवन सम्मान पाता है, लेकिन वो सक्रियता, वो स्वावलंबन, वो संघर्ष बेमौके का किया जाए तो कोई मतलब नहीं निकलता है। बेमौके का आप सक्रिय रहो, आप खूब सक्रिय हो जाएं। आज समझ लीजिए कि बच्चा अभी 2 साल का है और आप उसकी शादी की तैयारियां में सक्रिय हो जाओ और मंडप भी बुक कर लो और बैंड भी बुक कर लो, और उसका कोई औचित्य है? सक्रिय वहां हो जहां आपकी सक्रियता फलदायी बने। और स्वावलंबन अपना बहुत अच्छा गुण है।
लेकिन कभी कभी बड़ों का परामर्श लेना और बड़ों के आलम्बन में रहना वो भी बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी होता है। आप एकदम तन का मन का धन का करने लग जाएंगे ना तो मम्मी पापा भी आपसे उदास हो जाएंगे। छोरी सुनती नहीं है, पता नहीं क्या करती रहती। बेटा अगर अपना स्वावलंबी होने के लिए कि भाई अब तो हम सेल्फ डिपेंड करेंगे और हम तो युवा हो गए हैं और हमें जो करना होगा हम वो करेंगे, और आप चालू कर दो तो आपको बहुत प्यार करने वाले मम्मी पापा भी धीरे धीरे उदास हो जाएंगे। पता नहीं क्या करता है, सुनता ही नहीं है, या तो डांटेंगे या बात ही नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि स्वावलंबन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी अपने से बड़ों का मान सम्मान रखना और उनका आलम्बन लेकर के रहना, उनसे कुछ सीखते रहना, ये जीवन में 4 चांद लगा देता है। संघर्ष अच्छी चीज है, लेकिन बेमतलब का करने लग जाओ, अपने ही घर में करने लग जाओ, जहां कोई सिद्धि ना हो सके वहां करने लग जाओ। परसों रास्ते चलते उस श्रावक ने एक कहानी सुनाई। कौन सी कहानी सुनाई? बोले जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन शेर जानवरों का शिकार भी करता है। तो जानवरों ने परेशान होकर के एक योजना बनाई कि इस बार जंगल में चुनाव हो और चुनाव में हम शेर को राजा नहीं चुनेंगे। सबको बात मालूम पड़ी कि चुनाव होने वाले हैं और इस जनता ने निश्चय किया है, जानवरों ने, कि शेर को राजा नहीं चुनना है। तो एक बंदर खड़ा हुआ, उसने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, आप हमें जंगल का राजा बनाइए, हम परिवर्तन लाएंगे। बंदर ने क्या कहा, यहां भी बहुत बंदर है, और वो परिवर्तन, इतना परिवर्तन लाते हैं कि सुबह के 3 टप्पर इधर के उधर हो जाते हैं। जो साइन बोर्ड लगाते हैं वो बोर्ड भी सुबह बनते हैं शाम तक। जंगल वालों को थोड़ा सा, चलो कोई तो ऐसा सक्षम व्यक्ति आगे आया, और बंदर ने बहुत अनाउंस किया, बहुत प्रचार प्रसार किया, हम परिवर्तन लाएंगे। जंगली जानवरों ने आखिर में बंदर को चुन लिया, जंगल का राजा बना दिया। अब अगली शाम शेर को भूख लगी, शेर निकला शिकार के लिए और उसने एक जानवर पर आक्रमण किया, जानवर को पकड़ लिया। सारे जंगल के जानवर जो है राजा के पास पहुंचे। राजा कौन था? राजा के पास पहुंचे, राजा साहब क्या हुआ? शेर ने ऐसा कर दिया। एक बात तो राजा साहब घबरा गए, फिर भी मैं जनता की रक्षा जरूर करूंगा, मैं परिवर्तन लाऊंगा। और देखा कि कहां पर एक घटना घटी है, शेर ने एक जानवर को पकड़ रखा है और उसको मार रहा है। जब तक बंदर पहुंचा तब तक उसने उसको पूरी तरह दबोच लिया। अब बंदर, जनता ने कहा कि छुड़ाइए, आप जनता की जान बचाइए। बंदर इस पेड़ से उस पेड़ पर गया, उस पेड़ से उस पेड़ पर गया, इस डाल से उस डाल पर कूदा, खूब दबा चौकड़ी मचाया। तब तक शेर ने अपना काम कर लिया, जानवर को मार दिया। जब जानवर मर गया तो बंदर भी चुपचाप अपनी जगह पर वापस आया। जनता इकट्ठी हो गई कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, आप क्या परिवर्तन लाए? बंदर ने कहा कि घटना भले जो भी घटी, लेकिन मैंने अपनी उछल कूद में कोई कमी रखी हो तो बताओ। मैंने अपनी भाग दौड़ में, आपके पास साधन नहीं है, आप सक्षम नहीं है, तो आपकी भाग दौड़ किस काम की? मौके पर अगर आप भाग दौड़ भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मौके पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यदि आपके पास साधन नहीं है, आप सक्षम नहीं हैं,
तो आपकी मौके पर की गई भागदौड़ और मेहनत भी, उसके लिए पहले से तैयारी होना चाहिए, उसके पहले से आपकी योजना होना चाहिए, खुद सक्षम होना चाहिए। जो काम जिससे हो सकता है उससे ही हो सकता है, और कई बार उस व्यक्ति को प्रश्रय भी और सम्मान भी देना पड़ता है। चूंकि मुनिराज को समता भाव में रहना चाहिए और किसी को छोटा बड़ा नहीं गिनना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी सेवकों में भावनाएं आ जाती हैं कि देखो वो आ गए तो महाराज जी ने उन्हें जल्दी से बात कर ली और उनको पास में बिठा लिया, और हम गए तो हमें पूछा तक नहीं। होता है, बुरा भी लग जाता है। लेकिन इसके पीछे का कारण समझिए। मुनिराज तो मोक्ष मार्गी हैं, वितरागी हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। हो सकता है जिस व्यक्ति को, जिस श्रावक को उन्होंने उत्साहित किया है वो जैन धर्म की प्रभावना करने में विशेष सक्षम हो सकता है वो किसी और रास्ते जाने वाला हो तो उसे वात्सल्य देकर के सही रास्ते लगाने का मकसद हो सकता है कि वो राजनीति में, समृद्धि में बढ़ चढ़ के हो तो उसकी जो राजनीतिक योग्यता है, उसकी धन समृद्धि है, उसे धर्म की तरफ मोड़ने की भावना हो, क्योंकि वो सक्षम है। अगर उस एक व्यक्ति को आगे कर दिया जाए तो प्रभावना दोगुनी हो जाए। इसलिए बहुत जल्दी ऐसे हिसाब नहीं लगाना चाहिए कि इतना उनको सम्मान क्यों दे दिया, उनको आगे क्यों कर दिया। संभव है कि अगर कोई सक्षम लोग आगे आगे आकर के और जैन धर्म की महिमा बढ़ाएं तो अनेक अनेक जीवों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। उस दिन उप मुख्यमंत्री आए, वाचना हमने 10 मिनट पहले समाप्त कर दी और 10 मिनट का समय उनको दे दिया। अब आप कहेंगे कोई और श्रावक होता तो महाराज जी ऐसा ना करते। स्वाभाविक रूप से ना करते, क्योंकि पता है श्रावक हैं, धर्मात्मा है, शांति से बैठेंगे। लेकिन ये जरूरी है, ये अपने समय पर आए हैं, समय से निकलेंगे। ऐसे में 10 मिनट पहले ही समय निकाल के इनको कुछ ऐसी बातें बताओ जो धर्म के काम आए, जो समाज के विकास के काम आए।